हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जिसके बारे में ढेर सारे अब तक कमेंट यहाँ पे आ चुके हैं। कई सारे लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है बिटगेट और हम लोग बात करने वाले हैं उसके टोकन ब्राइस के बारे में। तो क्या पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ इन्होंने अनाउंसमेंट करी है 99% बर्न की। क्या है वो, कहाँ तक उससे प्राइस जा सकता है, क्या मैंने होल्ड करा है नहीं करा है, और बहुत सारे लोगों के जो सपने हैं यहाँ से अरबपति खरबपति बनने के, क्योंकि जो कमेंट्स मैंने ऐसे ही देखे हैं क्या वो पूरे होंगे या वो सपने भी बाकी जो हम लोग सोचते हैं उसकी तरह यहाँ पे टूटने वाले हैं। सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्राइस के लिए गाइस पूरी एक एक्सेल शीट मैंने तैयार करी है। यहाँ पे उस एक्सेल शीट में क्या सप्लाई है, कितना बर्न होगा, कहाँ पे प्राइस जा सकता है, सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस चलेंगे एक बार इनके वेबसाइट पे और एक बार देखते हैं कि क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। फिलहाल इनका अपना टोकन है, लेकिन आने वाले टाइम में कॉइन आएगा, अपना ब्लॉकचेन आ रही है, एक्सचेंज भी लेके आ रहे हैं। और अगर आप इनकी इकोसिस्टम के बारे में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको डीफाई देखने को मिलेगा, आपको एनएफटी देखने को मिलेगा, डेक्स भी देखने को मिलेगा, लॉन्च पैड भी देखने को मिलेगा, ब्रिजेस भी देखने को मिलेंगे, मेटावर्स एंड गेम भी देखने को मिलेगा। कुल मिला के कुछ भी जो है इन्होंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है। अगर एक्सचेंज पे जाएंगे एक्सचेंज भी मिलेगा यहाँ पे आपको। थोड़ा सा बात करते हैं इनके एक्सप्लोरर के बारे में। सबसे पहले तो 4 यहाँ पे एक्सप्लोरर के इन्होंने लिंक दिए हैं और उसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में क्या गड़बड़ है, क्या लॉन्ग रन पे रखना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, वो भी बात करेंगे। तो एक्सप्लोरर पे जैसे ही मैं जाता हूँ, एक एक्सप्लोरर तो इनका यहाँ पे चल नहीं रहा है और एक और में जाएंगे वो भी यहाँ पे नहीं चल रहा है। तो अगर आप इनके एक्सप्लोरर पे यहाँ पे आएंगे सारी चीज़ें आपको डिटेल में देखने को मिलेंगी। एवरेज ब्लॉक टाइम जो है वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 15 सेकेंड का। कितने ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, 18 मिलियन जो है टोटल यहाँ पे इन्होंने ट्रांजैक्शन है वो दिखाए हैं। इसके अलावा टोटल ब्लॉक के बारे में बात करें वो यहाँ पे करीब 2 मिलियन ब्लॉक हैं। वॉलेट एड्रेस के बारे में बात करें तो 5,42,820 जो है टोटल वॉलेट एड्रेसेस जो है हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इनके ब्लॉकचेन में देखें तो काफ़ी सारी जगह पे, इनफैक्ट अगर एक बार टोटल ट्रांजैक्शन में हम लोग जाएं यहाँ पे तो सक्सेस दिख रही है, कॉन्ट्रैक्ट कॉल एरर कुछ दिख रही है, अवेटिंग इंटरनल ट्रांजैक्शन फॉर रीजन मिक्स, जो सारे रिएक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसको हम लोग खाली बंद कर देते हैं। जो चीज़ हमें देखनी थी वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि एक्सप्लोरर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। 2 तो यहाँ पे खैर बंद दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप वाइट पेपर भी इसका पढ़ेंगे यहाँ पे तो वाइट पेपर में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो है इसका टीपीएस जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। तो 1 लाख टीपीएस के बारे में ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। 1 लाख टीपीएस। अगर आप ब्लॉकचेन से रिलेटेड हैं, फील्ड में हैं, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे 1 लाख टीपीएस क्या होता है। ऐसा खैर इनका यहाँ पे बोलना है, इसको ही मैं छोड़ देता हूँ। इसके अलावा ब्लॉकचेन में जो हम लोगों ने बात करी उसी चीज़ों को थोड़े डिटेल लेवल पे इन्होंने बताया हुआ है। D5 NFT डेक्स लॉन्च पैड ब्रिजेस मेटावर्स गेम सारी चीज़ें जो हैं दुनिया भर का सब कुछ जो है वो इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। अब और एक चीज़ और बात कर लेते हैं। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे BSC स्कैन के ऊपर तो टोटल करीब इनके यहाँ पे 1,79,322 टोटल होल्डर जो है वो इनके पास यहाँ पे रखे हुए हैं। कॉइन मार्केट कैप पे आएंगे गाइस, 47% का जो प्राइस है वो इसका ऑलरेडी मार्केट में पंप हो चुका है 24 घंटे के अंदर यहाँ पे। फ्रेंकली गाइस वीडियो ना मैं इसका थोड़े दिन पहले बनाने वाला था बिटगेट के बारे में, लेकिन जब मैंने थोड़ा डिटेल में चीज़ें देखी तो मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया वहाँ पे कि नहीं यार वीडियो नहीं बनाते इसका। उसके पीछे का सबसे बड़ा गेम था इसका सप्लाई, और जो लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि ये आने वाले टाइम में $1 चला जाएगा वो इस सप्लाई की वजह से जाना पॉसिबल नहीं था। पर एक अपडेट इनका जो था वो आज के दिन आया यहाँ पे। वो अपडेट बेसिकली था यहाँ पे 99% टोटल सप्लाई को बर्न करने का। इसमें बहुत बड़ा गेम है क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को क्वेश्चन करे, कुछ लोगों ने रेफरल वीडियो मुझे दिए वहाँ पे कैलकुलेशन जो है पूरी की पूरी गलत है। अब कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे एक्सेल में समझेंगे क्या हुआ।
तो इन्होंने एक अपना पूरे का पूरा जो प्लान है वो यहाँ पे दिया है। उस प्लान से पहले अब एक बार चलते हैं एक्सेल शीट पे। तो देखिए कैसे है, टोटल जो सप्लाई है इनकी वो है अभी 1000 ट्रिलियन की टोटल सप्लाई थी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, उसमें से 57.2% को बर्न करा, जिसके बाद इनकी जो टोटल सप्लाई थी वो बची करीब 428 ट्रिलियन की। टोटल जो सप्लाई थी वो यहाँ पे बची। अब मैं प्रॉब्लम आपको बताऊं, 428 ट्रिलियन की सप्लाई में प्राइस कहाँ चला जाएगा, कितने जीरो किल कर देंगे भैया। मार्केट कैप नाम की भी एक चीज़ होती है, क्योंकि अगर मैं 428 ट्रिलियन के बेस पे देखूं तो शायद एक दो जीरो भी अगर किल हो जाते हैं यहाँ पे करंट प्राइस से, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप आएंगे और एक बार इसके प्राइस के बारे में ऑल टाइम हाई और अब तक का देखना चाहेंगे, खैर मैं यहाँ पे 2011 की बात नहीं करूँगा, वो टाइम पे तो बिल्कुल प्राइस के चिथड़े उड़े पड़े थे। तो हम लोग 2022 से बात करते हैं फिर भी। तो 2022 में अगर आप बात करेंगे तो इसका जो अभी तक का ऑल टाइम डाउन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो वो गया है इसका करीब 6x0.6x0 और करेंटली 48% बढ़ने के बाद इसका प्राइस है 0.6x0 तो अगर आपने इसको अभी भी लिया है या पहले भी लिया है, बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जो इसने लास्ट ईयर भी ऑल टाइम अपना लो बनाया था, उससे खाली 3x अभी तक ये ऊपर गया है और ज़्यादा ऊपर नहीं गया। ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें तो ये 0.5x016 का इसने ऑल टाइम हाई जो था अभी तक यहाँ पे बनाया था। अगर ये 428 वाली जो इसकी ट्रिलियन की सप्लाई थी, अगर हम लोग इससे इसके जो प्राइस है उसका जो था मल्टीप्लाई करते, तो एक बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे C हमारा है C7 की जगह पे मैं इसको C5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये आप देखिए करंट प्राइस अगर जो है वहाँ से इसका जो मिलियन में अगर मैं बात करूँ तो 427 मिलियन, और अगर यहाँ से 2 जीरो किल कर दिए इसने तो ये 20 बिलियन पहुंच जाएगा। और अगर यहाँ पे 3 जीरो किल हो जाते इसके तो ये 207 बिलियन की इसकी जो थी मार्केट कैप चली जाती, जो नहीं जा सकती इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। 207 बिलियन अगर आपको लग रहा है मार्केट कैप चली जाएगी, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं यहां से। एक बार क्रिप्टो करेंसी में आते हैं हम लोग, और 207 की बात अगर हम लोग करें तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इथीरियम से ज़्यादा मार्केट कैप इसकी चली जाएगी, जो ऑब्वियस सी बात है नहीं जाएगा यहाँ पे। पर हुआ क्या है, कल आया एक ट्वीट यहाँ पे, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कल हो चुका होगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ गाइस, तो अभी टाइम है 2:30 बजे हैं रात के। हो सकता है जब तक आप वीडियो देखोगे तब तक प्राइस जो है पूरे तरीके से चेंज हो चुका हो, तो प्लीज़ समझ जाइएगा कि मैंने जब वीडियो बनाया तब प्राइस ये था और अब प्राइस इसका ये है। अब आया ये है, इन्होंने जो अपडेट दिया है वो समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम लोग एक मंथली स्ट्रेटजी बनाएंगे बाईबैक और मैनुअल बर्न प्लान की। तो पहली चीज़ क्या है, इन्होंने बोला है कि हम लोग 99% टोटल सप्लाई को बर्न करेंगे। अब आप समझिए टोटल सप्लाई को इन्होंने क्लियर कट, मैं नीचे आऊं तो बताया भी है, 99% जो बर्न हो रहा है ना वो टोटल सप्लाई का बर्न हो रहा है। क्योंकि कई जगह पे लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं कि ये जो बची हुई सप्लाई है इसको 99% बर्न हो रहा है। नहीं भाई, टोटल सप्लाई का बर्न हो रहा है। तो टोटल सप्लाई का अगर मैं 99% बर्न मारता हूं तो मेरे पास जो बचता है वो बचता है कितना, 10 ट्रिलियन की टोटल सप्लाई जो है हमारे पास यहाँ पे बचेगी। अब इन्होंने जो प्लान है, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं यहाँ से, जो इन्होंने प्लान है वो क्या बताया है। एक चीज़ और फिर से आते हैं वहाँ पे हम लोग, अगर आप देखो ना तो करेंटली यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई 40% की सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में छोड़ दी है, तो 99% सप्लाई को बर्न कैसे करोगे। तो इसके लिए उन्होंने ये बताया है कि अब हम मार्केट से ही खरीदेंगे और मंथली बेस पे हम इसको जो है बर्न करेंगे यहाँ पे मैनुअली। अब पैसा कहाँ से आएगा उसके लिए उन्होंने बताया नीचे कि भाई जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, उन सब चीज़ों से जो पैसा आएगा उससे हम लोग यहाँ पे जो है मैनुअली बर्न करते रहेंगे। तो वही सारी की सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि भाई हम लोगों ने फर्स्ट क्वार्टर में ये प्लान बनाया, ऐसा करा, वैसा करा, ये करा, वो करा, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिख दी। अब इनका क्या है यहाँ पे,
बाईबैक बर्न मैकेनिज्म। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ जो इन्होंने यहाँ पे बोली है, वो ये है कि जो इनका ऑलरेडी बर्न मैकेनिज्म चल रही है, जो इन्होंने क्या बोला है, वेयर डेली ट्रांजैक्शन आर बर्न 5% ऑफ वैल्यू ऑन BSC, तो उसका क्या होगा। तो इसी चीज़ के लिए इन्होंने यहाँ नीचे बताया है कि भाई उसको भी चलने देंगे। तो दो तरीके से जो है अब इनका यहाँ पे बर्न होगा। कौन सा, एक तो इनका जो मंथली बर्न है, मंथली बर्न हम लोगों ने बात करी, वो होगा, और उसी के साथ साथ जो उनका डेली बर्न है वो भी होता रहेगा। मतलब डबल बर्न जो है वो इनका यहाँ पे होगा। सबसे पहला ये लोग 3 फरवरी को एक बर्न करने वाले हैं 8 UTC को शार्प। इस टाइम पे इन्होंने बोला उम्मीद है, और ऑब्वियस सी बात है इतनी बड़ी चीज़ आएगी अगर 99%, और हो क्या रहा है कि जब लोग इस पॉइंट इससे देख रहे हैं ना 99%, तो उन्हें लग रहा है कि यार अब तो 1-2 ट्रिलियन की सप्लाई बची खाली, अब तो भैया मून सीधा जाएगा यहाँ पे। पर ऐसा नहीं है, टोटल का यहाँ पे बंद करना है। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, मार्केट में हाइप बनी और वही वेल्स मैनिपुलेशन चालू हुआ, और जब करके जो है 50% जो है अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये पंप हो चुका है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस वैल्यू की, अब थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। अब 2-3 चीज़ें जो हैं वो क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बर्न होगा 99%, ये कब तक होगा, कितना टाइम लगेगा, इस बारे में कोई भी अपडेट इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया है। अब अगर हम मान के चलें कि भाई हर महीने 1 ट्रिलियन का बर्न होगा, तो जो टोटल सप्लाई है, जितना टोटल जो बर्न होना है, अगर हम लोग वहाँ से अब तक का बर्न होता हुआ देखें तो बहुत लंबा टाइम जो है हमें यहाँ पे लगने वाला है। अब अगर मैं इसको 5 भी कर देता हूँ, 5 ट्रिलियन भी कर दूँ, तो करीब 85, थोड़े और कम कर देते हैं, 80 to 83 महीने जो है लगने वाले हैं। मतलब करीब 7 साल लगेंगे। और अगर 10 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन भी पता नहीं कैसे बर्न होगा, तो वो भी अगर माने तो करीब 40-41 महीने जो हैं यहाँ पे ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है वो होते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब बहुत टाइम लगने वाला है बर्न करने में। ऐसा नहीं है कि इतना इजी कि इनको लगा बर्न करना है और इन्होंने यहाँ पे बर्न कर दिया, ऐसा नहीं है। टाइम लगेगा ये पूरे का पूरा प्रोसेस होने में। चलिए हम मान के चलते हैं 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे बर्न करने में। पर उस बर्न करने के बाद प्राइस से क्या उम्मीद जो है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए उसको भी एक बार देखते हैं। यहाँ पे करंट प्राइस जो है वो उसका ये चल रहा है। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको प्राइस को डाल देता हूँ। यहाँ पे इस प्राइस को यहाँ डाल देते हैं हम लोग। अब अगर ये मेरा करंट प्राइस है और इसकी मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ किस चीज़ से, मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ अब इस चीज़ से, यानी कि जितनी सप्लाई इसकी मार्केट में बचेगी यहाँ पे इससे। तो ये अभी आप देख सकते हैं, मतलब जो करंट इसकी वैल्यू है उससे ये प्राइस आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ से 3 जीरो सोचूं कि ये किल करेगा, क्योंकि भाई लोगों को यहाँ पे 4-5 जीरो किल करने की उम्मीद है, पर अगर मैं मानूं 3 जीरो भी किल हो गए तो उस केस में इसकी जो मार्केट कैप है वो पहुंचेगी 4 बिलियन की। क्या 4 बिलियन पहुंच सकता है अगर मैं यहाँ पे चलूँ? कहाँ पे? फिर से कॉइन मार्केट कैप पे चलें, और अगर हम लोग 4 बिलियन को समझें कि 4 बिलियन का मतलब क्या होता है, 4 बिलियन कौन से कॉइन आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप 4 बिलियन के बारे में भी बात करें तो 4 बिलियन के लिए करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, इसको टॉप 20 के अंदर यहाँ पे आना पड़ेगा। इवन कॉस्मोस की भी अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो उसकी भी मार्केट कैप यहाँ पे इतनी नहीं है, 3 बिलियन के करीब है उसकी मार्केट कैप, और ये भाई साहब यहाँ पे 4 बिलियन पे पहुँचने वाले हैं। और अगर मैं एक और जीरो यहाँ से किल कर दूं तो ये 49 बिलियन पे पहुँच जाएंगे। मतलब करंट मार्केट सिनेरियो के बेस पे, कौन है 49 पे, करंट मार्केट सिनेरियो के बेस पे ये BNB के इक्विवेलेंट पहुँच जाएगा। और अगर जो लोगों को उम्मीद है एक और जीरो किल कर दिया जाए तो ये 492 बिलियन, यानी कि करंट BTC की जो मार्केट कैप है उससे ऊपर यहाँ पे निकल जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये इससे आगे जा सकता है तो भैया उसको इतने जीरो किल करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में यहाँ पे चलते हैं, बात कर लेते हैं इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्राइस से अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं एटलीस्ट ये मान के चल रहा हूँ कि ये 2 जीरो तो आने वाले टाइम में, जब ये
बर्न वाला काम हो जाएगा। अब इसमें भी एक लॉजिक ये है कि ये बर्न कब तक होगा। दूसरी चीज़, अगर इस प्रोजेक्ट को बर्न होने में 3 से 4 महीने लग गए, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये शायद पहले बात करनी चाहिए थी, ये जो बिटगेट प्रोजेक्ट है ये किसका है? क्या इसकी टीम के बारे में किसी को पता है? नहीं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, एक्सचेंज बना रहे हैं, अपने 10 वॉलेट के साथ आप कनेक्ट करा है, इकोसिस्टम कनेक्ट करा है, टीम कौन है पता ही नहीं, टीम पब्लिक है ही नहीं इसकी यहाँ पे। तो सबसे बड़ा गेम ये है कि अगर इतना ड्यूरेशन इसको लगा तो ये टीम रहेगी नहीं रहेगी यहाँ पे। भाई अगर 1-1.5 साल में आप बोलो कि हम फटाफट कर दे रहे हैं तो थोड़ा समझ सकते हैं कि रहेगी, पर अगर लंबा टाइम लग गया, इसे 7-8 साल लग गए यही बंद होते होते, तो पता नहीं खैर यहाँ पे किस तरीके से चलेगा। तो हाँ, पर अगर मैं 2-0 भी किल करने के बारे में बोलूँ तो इजीली हमें समझ में आता है कि एटलीस्ट 492 मिलियन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो एटलीस्ट समझ में आता है, क्योंकि 492 मिलियन अगर मैं जाऊँगा ना तो मेरे ख्याल से मेरे जो टॉप 100 के कॉइन है वो उसके अंदर यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल सही बोला मैंने, टॉप 100 भी नहीं, 4 कितना था हमारा, 492 का मतलब टॉप करीब हमारे 70-80 के जो कॉइन है वो यहाँ पे आएंगे। वो आ सकते हैं टॉप 70-80 तक ही आ सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये बर्निंग की स्पीड क्या होगी, किस तरीके से बर्न किया जाएगा। अगर वो क्लैरिटी सामने आए तो ज़रूर ये हो सकता है यहाँ पे। तो ये था गाइज इसके प्राइस को लेके क्या आने वाले टाइम में उम्मीद है। डिपेंड करेगा ये बर्निंग कितनी फास्ट होती है, उसके बेस पे समझ में आएगा कि 0 कितने किल होंगे। 2 0 किल यहाँ पे हो सकते हैं, कोई उसमें 2 0 किल करने में बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज यहाँ पे नहीं है। अब अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या मैंने अभी तक बिटगेट को बाय करा है? नहीं, मैंने बिटगेट को बाय नहीं करा है, प्लान मेरा कभी भी नहीं था। प्रोजेक्ट की जब टीम ही के बारे में मुझे नहीं पता है तो मैं फालतू में पैसा वहाँ पे नहीं अटकाऊंगा। लेकिन किंतु परंतु पर्सनल ओपिनियन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अभी एटलीस्ट मेरे वॉच लिस्ट में ज़रूर आ गया बिटगेट। अभी तक नहीं था, कभी भी मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करी। वो जब आप लोगों के कमेंट आए इतने, तब मुझे लगा यार चलो एक बार थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं प्रोजेक्ट को, पर सप्लाई की वजह से मैंने जो वहाँ पे प्लान था वो इसको ड्रॉप कर दिया था। बाय करने वाला हूँ, शायद मैं इसको बाय करूँ आने वाले टाइम में अगर एक बार, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 50% पंप हो गया, अभी तो करने का मतलब ही नहीं है। पर हाँ, अगर ये मुझे फिर से 30-20 के रेंज में अगर मिलता है तो शायद मैं इसको एक बार बाय करने के बारे में यहाँ पे सोचूंगा। और अगेन अगर मैं बाय करूँगा बहुत छोटू अमाउंट में, क्योंकि जब टीम इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है, ट्विटर पे 5 लाख से ऊपर यूज़र सब्सक्राइबर आ चुके हैं, फॉलोअर आ चुके हैं, और टीम अभी तक यहाँ पे विजिबल ही नहीं है, टीम के बारे में कुछ अता पता ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा शंका जो है दिमाग में यहाँ पे पैदा कर रहा है, और उस वजह से मैं स्पेसिफिकली दूर हूँ प्रोजेक्ट से। टीम अगर पब्लिक इसकी हो जाएगी तो मेरा एटलीस्ट कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर मैंने बाय करा यहाँ पे तो बहुत छोटू अमाउंट का, लेट्स से अगर $100 का मेरा पोर्टफोलियो है ओवरऑल, तो मैं $1 का खाली बिटगेट को बाय करके यहाँ पे होल्ड कर लूँगा। सिर्फ इतना मैं कर सकता हूँ, इतना मैं रिस्क ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट हिल चुके होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करा है। क्यों? क्योंकि मानना है कि आने वाले टाइम में ज़बरदस्त 0 किल करेगा। अब मेंटेलिटी क्या रहती है कि जितने 0 प्रोजेक्ट में है ना उतना अच्छा है, उतने ज़्यादा चांस है 0 किल करने की। और ट्विटर के ऊपर अगर आप जाएंगे ना तो इनके ज़बरदस्त जो हैं पोस्ट चलते रहते हैं, इधर पार्टनरशिप हो गई, उधर पार्टनरशिप हो गई, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अगेन मेरा ओपिनियन है, ये हो सकता है आने वाले टाइम में गलत हो, पर जो मुझे लगता है वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। आप लोगों का क्या प्राइस एक्सपेक्टेशन है, क्या प्राइस के साथ उम्मीद है, वो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था गाइस वीडियो हमारा बिटगेट के बारे में, क्या मेरा मानना है, क्या बर्निंग का प्रोसेस था, क्या आने वाले टाइम में इस प्रोजेक्ट के साथ हो सकता है। वीडियो अगेन पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।